हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैपिड एकेडमी। आप सभी का स्वागत है रैपिड एकेडमी परिवार में। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशल है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का फॉर्म आ चुका है, आप सभी को पता है। और आप लोग इसका फॉर्म फिलअप करना चाह रहे होंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और क्लास 6 में आपका नेक्स्ट ईयर 25-26 के सेशन में आप जाने वाले हैं। रामकृष्ण मिशन एक आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। बहुत से बच्चों का सपना होता है इन स्कूलों में जाने के लिए, और यहाँ पे इस स्कूल में एडमिशन के लिए आपको इनका एक टेस्ट कंडक्ट होता है ना। और उस टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है, और अगर क्वालिफाई करते हैं फिर इंटरव्यू होता है और फिर आपका एडमिशन होता है। तो अगर आप फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं बेटा, तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। क्योंकि जब भी आपका रामकृष्ण मिशन स्कूल का फॉर्म फिलअप होता है तो काफ़ी डिटेल फिल होता है। आप किसी भी स्कूल का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, चाहे नवोदय का, चाहे आप नेत्रहाट का, चाहे सैनिक स्कूल का, चाहे ओगुरा स्कूल का। सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है ना, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें भरवाई जाती है ना, वो आपका रामकृष्ण मिशन में ही है ना। इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठें तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, और आप पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपका अभी तक नहीं बना होगा तो इसको जल्दी से आप बना लीजिए बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन स्कूल जो है आपका देवघर में है ना, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ। और विवेकानंद का एक बहुत अच्छा कोट्स है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, इनके नोटिफिकेशन में भी आउट हुआ है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब एक मैनिफेस्ट है, एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन जो है वो आपका जो अभिव्यक्ति है ना, आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो ऑलरेडी ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर क्या है कि गुण जो है वो ऑलरेडी भरा हुआ है। शिक्षा क्या कर रही है, उस चीज़ को बाहर निकाल रही है ना, आपको तराश रही है, आपको सोना बना रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी। सबसे पहले जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बैठेंगे तो आपके पास स्कैन किया हुआ सॉफ्ट कॉपी है ना, या तो फोटो क्लिक करके बढ़िया से जेपीईजी या फिर आप पीएनजी के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात बेटा, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। साइज बिल्कुल क्या साइज होगा ये डिक्लेयर नहीं किया गया, पासपोर्ट साइज फोटो। और पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा उसमें जो बैकग्राउंड होगा, मतलब फोटो के बीच पहले मतलब पीछे वाला बैकग्राउंड वो व्हाइट कलर का होगा। कैसा होगा? व्हाइट कलर का होगा, सफ़ेद कलर का होगा। आप किसी और कलर का बैकग्राउंड, पीला या फिर रेड मत कर देना। तो आप जब भी फोटो क्लिक करवाएं तो आप ध्यान रखिएगा, स्टूडियो वाले भैया से बोलिएगा कि पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा, है ना। तो अभ्यर्थी का जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होगा वो प्लेन बैकग्राउंड मतलब व्हाइट है ना, प्लेन बैकग्राउंड के साथ में। बाकी ये प्लेन ही लिखा है बट व्हाइट ज़्यादा बेटर होगा अगर व्हाइट आप रखते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये एक आपको डेमो भी दे रखा हुआ है। ओके, उसके बाद दूसरा जो हमारा है बेटा वो है आपका सिग्नेचर कैंडिडेट का। मतलब जैसे आप साइन करते हैं, जो भी आप साइन करते हैं क्लास 5 का बच्चा कैसे ही साइन करेंगे। मान के चलो आपका नाम क्या है, आपका नाम रोहित कुमार है, तो आप जो भी जैसे भी लिखते हैं यहाँ पे लिखो ऐसे, रोहित कुमार, ठीक है। सिग्नेचर कभी कैपिटल लेटर में नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है आप ऐसे लिख देते हैं, कभी ये कैपिटल लेटर में नहीं होता है सिग्नेचर बेटा, ठीक है। आप हिंदी में भी साइन कर सकते हैं बट सीबीएसई स्कूल है, मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश में ही साइन रखें। तो ये आपका एक साइन चाहिए, ये भी आप फोटो स्कैन करके रख लीजिएगा। तीसरा है आपका जो लीगल गार्जियन है। लीगल का मतलब क्या है यहाँ पे समझिएगा बात को। आपके गार्जियन अगर आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मम्मी पापा के गार्जियन बन जाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आपके अंकल, जो आपके मामा हैं, जो भी लीगल गार्जियन है, जो आपका केयर टेकर है, जो आपको लाने ले जाने के लिए आपके फीस वगैरह के लिए देखते हैं, वो आपके लीगल गार्जियन है। उनका सिग्नेचर चाहिए, उनके डिटेल्स चाहिए, कौन लगते हैं, क्या नाम है उनका, ठीक है, ये चीज़ चाहिए होगा। चौथा नंबर जो हमारा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी दैट इज कैंडिडेट्स का आधार कार्ड। मैंने क्या बोला था, आधार कार्ड का बहुत ज़रूरी है। बिना आधार कार्ड का फॉर्म आप फिलअप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उसमें जो नाम लिखा हुआ है, स्पेलिंग लिखा हुआ है, जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है, उसी को ये काउंट करेंगे, ठीक है। तो आपका कैंडिडेट का आधार कार्ड फॉर्म निकल चुका है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप आधार कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, है ना। और अगर तुरंत आपका नहीं बन के आता है तो आधार कार्ड के जगह पे एक और ऑप्शन इसने दिया है कि आधार कार्ड में जो इनरोलमेंट एक्नॉलेजमेंट जो है आपका है ना, इनरोलमेंट जो आपका रिसिप्ट जो मिलता है
उस रिसिप्ट को भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपका काम आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। 5th नंबर पे जो आपके रिक्वायरमेंट है दैट इज अ प्रॉपर ईमेल आईडी एंड प्रॉपर मोबाइल नंबर। प्रॉपर कहने का मतलब समझो, प्रॉपर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रॉपर का मतलब हुआ है कि जैसे आपको ईमेल आईडी दे देते हैं, काम चलाओ ईमेल आईडी आपको जो भी मिला आपने दे दिया, या फिर कोई मोबाइल नंबर आप दे दिए, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन आपको देती है ना आपको रामकृष्ण मिशन, वो खास करके आपको ईमेल आईडी में देती है। ईमेल आईडी आपका प्रॉपर नहीं, बहुत ज़्यादा वाला बढ़िया वाला प्रॉपर होना चाहिए। मतलब एक ऐसा ईमेल जो आप फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आ सकता है। ऐसा ईमेल डालिए जो आपको बहुत बार, मतलब हर जगह पे की चीज़ें डॉक्यूमेंटेड, जो भी आपको चीज़ें भेजी जाएगी वो आपको ईमेल आईडी में ही भेजा जाएगा। फ़ोन नंबर चलो बंद हो गया तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बट ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, बाकी मोबाइल नंबर रखिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर देना होता है खास करके आपके एडमिशन तक, है ना, वहाँ तक आपको चीज़ों को आपके तक भेजना, है ना, आपको बुलाना, कॉल लेटर भेजना, सब कुछ आपका यहीं पे होता है। तो ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर डाल दिए सर रिचार्ज ही उसमें अवेलेबल नहीं है, या फिर खो गया हमारे पास नया नंबर है ही नहीं, तो ऐसा नंबर मत दीजिएगा। ठीक है, और कुछ अदर मिसलेनियस डिटेल्स, जैसे कि आपका फादर का डिटेल्स, मदर का डिटेल, क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनका कॉन्टैक्ट क्या है, कहाँ रहते हैं, है ना, क्या कर, पूरी एड्रेस, ये सारे डिटेल्स आपसे पूछते हैं आपको इसका फॉर्म फिलअप करते टाइम में। तो उनकी सैलरी कितनी कमाते हैं, क्या प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं, है ना, ये सारा चीज़ आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ओके, ये सारी चीज़ें थी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते टाइम में। एक और चीज़ है जो यहाँ पे ऐड नहीं है, ना ही इसकी रिक्वायरमेंट वैसी है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक बना के रखिएगा बेटा, बहुत ज़रूरी है। किसी भी सीबीएसई स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है ना। और रामकृष्ण मिशन स्कूल भी सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। ओके, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि 2 बैच हमारा अभी रनिंग बैच है, एक नवोदय विद्यालय का और एक नेतरहाट विद्यालय का। नवोदय बैच एक स्पेशल कोर्स हमारा हम लोग चला रहे हैं उन बच्चों के लिए जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे एजुकेशन को एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना, उनके लिए हमने बिल्कुल कोर्स को फ्री कर दिया। सिर्फ 99 रखा है, वो भी सिर्फ कोर्स जो हमारा एप्लीकेशन का चार्ज है सिर्फ वही हमने रखा है, बाकी कोर्स तो बिल्कुल फ्री है बेटा। तो जो बच्चे आपके गांव से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास रिलेटिव हैं, उनको आप जरूर इस कोर्स के बारे में बताइएगा। रैपिड एकेडमी एप्लीकेशन में ये कोर्स मिल जाएगा, रैपिड एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये नेतरहाट विद्यालय का हमारा स्पेशल कोर्स है, ये सिर्फ 2999 में है, इसमें पूरी सिलेबस की तैयारी करवाई जाती है नेतरहाट विद्यालय का। ये भी कोर्स आपका रैपिड एकेडमी मिल जाएगा। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का अभी हमारे पास कोई ऐसा कोर्स नहीं है, और ऐसा कोर्स अगर आता है तो हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। और अगर कोर्स हम लोग डिजाइन भी करेंगे तो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो होगा, है ना, उसी के बिहाफ पे आपको काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि रामकृष्ण मिशन कितने बच्चे चाहते हैं, पहले आप कमेंट करके बताइए कोर्स कितना बच्चे चाहते हैं, क्योंकि एक हमें स्टूडेंट का डेटा पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे, उसी बिहाफ पे हम कोर्स को, क्योंकि 2-4 स्टूडेंट के लिए कोर्स तो बिल्कुल नहीं चला सकते बेटा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और भी नया इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का मैं प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, है ना, जय हिंद सर।